नाज़रीन, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर बिल्कुल खाना काबा की सीध में वाक़े है। कुतुब में लिखा है कि 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ रोज़ाना करते हैं, और जो फरिश्ते बैतुल मामूर में एक मरतबा तवाफ कर लेता है, इसकी क़यामत तक फिर बारी नहीं आएगी। कुरान हकीम में सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र हुआ है, और हदीस मेराज शरीफ में भी इसका तज़किरा मौजूद है। अल बैतुल मामूर आबाद घर, जिससे मुराद खाना काबा और दीगर इबादत खाने हैं जो आबिदीन से आबाद हैं, ये कसरत ज़ायरीन की वजह से आबाद घर कहलाता है। अल बैतुल मामूर काबा की जगह पर था, उसका नाम अल ज़र्रा दूर और बुलंद था। फरिश्ते उसका तवाफ करते थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो उनको हुक्म दिया गया कि उसका हज यानी कसरत करें, उसका तवाफ करें, और जब तूफ़ान नू आया तो उसको चौथे आसमान पर उठा लिया गया, और वहाँ फरिश्ते उसका तवाफ करते थे। और हदीस सही में मज़कूर है कि अल बैतुल मामूर 7वें आसमान में है। ये इसके मुनाफी नहीं है, क्योंकि ये साबित है कि हर आसमान में काबे के मुकाबिल एक बैत है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो काबे की जगह अल बैतुल मामूर था, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आसमान की तरफ उठा लिया गया, और वो चौथे आसमान में है। सूरह तूर में है, जिसका तर्जमा है तूर की कसम, और उस नौश्ते की जो खुले दफ्तर में लिखा है, और बैत मामूर और बुलंद छत और सुलगाए हुए समुद्र की। नाज़रीन, अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से इन 3 चीज़ों की कसम खाकर उसकी अज़ीमुशान कुदरत की निशानियां फरमाता है कि उसका अजाब होकर ही रहेगा। जब वो आएगा, किसी की मजाल ना होगी कि उसे हटा सके। तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर दरख्त हों, जैसे वो पहाड़ जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। और जो खुश्क पहाड़ है उसे जबल कहा जाता है, तूर नहीं कहा जाता। किताब मस्तूर से मुराद ये तो लोहे महफूज है या अल्लाह की उतारी हुई लिखी हुई किताबें हैं जो इंसानों पर पढ़ी जाती हैं। इसलिए साथ ही फरमा दिया कि खुले हुए और आग में अल बैतुल मामूर की बाबत मेराज वाली हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7वें आसमान से आगे बढ़ने के बाद मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए अल्लाह के घर में जाते हैं, और दूसरे दिन उतने ही। लेकिन जो आज गए उनकी बारी फिर क़यामत तक नहीं आती। जिस तरह ज़मीन पर काबतुल्लाह का तवाफ होता है, इस तरह आसमानों के तवाफ की और इबादत की जगह वो है। इसी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि बैतुल मामूर से कमर लगाए बैठे हैं। उसमें एक बारीक नुक्ता यह है कि चूंकि खलीलुल्लाह बानी बैतुल्लाह थे, जिनके